यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, कभी हमने ये सोचा है कि जब हम दुआ करते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या कभी हमने मांगते वक्त ख्याल किया है कि हम क्या मांग रहे हैं? मेरे जहन में एक हिस्टोरिकली जो वाकया है सैमुअल की किताब में, जब बनी इसराइल के लोग जो हैं वो सैमुअल के पास आकर कहते हैं कि दूसरी कौमों की तरह हमारा भी एक बादशाह होना चाहिए। क्या कभी उन्होंने सोचा कि हम खुदा से क्या मांग रहे हैं और उसके नताइज क्या होंगे? जब कभी भी हम इस वाक़े पर गौर करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमने बनी इसराइल की तरह जब बादशाह की डिमांड वो करते थे तो उन्होंने खुदा की बादशाहत को रद्द कर दिया। खुदा हमसे क्या चाहता था? खुदा उनसे चाहता था कि वो उनका अज़ली अवधी बादशाह रहे, पर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से इतना मुतासिर हो चुके थे, इतना असर ले चुके थे कि दूसरों की तरह वो बनना चाहते थे, दूसरों की तरह वो बादशाह चाहते थे। दोस्तों, कभी इस बात पर अपना ध्यान लगाइएगा कि जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर कुछ मांगते हैं तो उसमें खुदा की कितनी मर्जी होती है और उस मांगने के वसीले से हमारी जिंदगियों में क्या नतायज रूनुमा होते हैं। सोचिएगा जरूर कि अगर उन्होंने बादशाह मांगा और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से कौम बार बार गुनाह की गुलामी में पड़ी और बार बार कौमों के दरमियान परागंदा की गई गुलामाना जिंदगी बसर करते रहे। क्या आज हम भी अपनी ख्वाहिशों और अपनी आरजुओं में इस कदर मगन हो जाते हैं कि खुदा की मर्जी जो हमारे लिए है कि हम इस दुनिया से अलग हैं, उसने हमें इस दुनिया से अलग किया है और हम अपनी आरजुओं में फिर इसी दुनिया की तरफ रागिब होते हैं। सोचिएगा ज़रूर कि जब भी आप खुदा से मांगते हैं तो उस मांगने में क्या खुदा की मर्जी शामिल है और उसके नताइज हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे।